दोस्तों भारत और अफ्रीका के बीच में दूसरे टेस्ट महामुकाबले के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी ने अफ्रीका टीम को कुचल कर रख दिया, ऑल आउट कर दिया। इसके बाद भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने और ऐसे ही जायसवाल ने एक तरफा महामुकाबला जिताकर दूसरे टेस्ट को 7 विकेट से जीत लिया और इसके साथ ही इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भारत और अफ्रीका के बीच खेली गई दूसरे मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत हासिल की। तो आखिरकार किस तरीके से पूरे दूसरे दिन का खेल का रोमांच रहा, पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आप भी अगर भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेली गई 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला शानदार तरीके से समाप्त हो गई है, जिसका दूसरा टेस्ट महामुकाबला महज 2 दिन में समाप्त हुआ। कैपटाउन के मैदान पर अफ्रीकाई कप्तान ने इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए 55 रन पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी के सामने ऑल आउट हो गई थी। जवाब में उतरी भारतीय टीम भी पहले ही दिन 153 रन बना सकी और ऑल आउट हो गई और 98 रन की बढ़त बना ली। मगर इसके बाद दूसरी पारी अफ्रीकाई टीम की उतरी और भारतीय टीम के सामने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 3 अहम विकेट चटका दिए। जहां पर दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो अफ्रीका टीम ने 3 विकेट खोकर 62 रन बना लिए थे और उसके बाद एडन मार्करम और डेविड बेडिंगम बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे दिन का पहला ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आते और अपने दूसरी गेंद पर ही डेविड बेडिंगम शानदार एक चौका लगा देते हैं। मगर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह डेविड बेडिंगम को 11 रन के स्कोर पर कैच आउट कराकर पवेलियन वापस चले जाते हैं, जहां पर शानदार उनका विकेटकीपर ने कैच लिया था और अब अफ्रीका टीम ने 66 पर चौथा विकेट गवा दिया था। इसके बाद पारी का 19वां लेकर मुकेश कुमार आते हैं तो कायली बेयरन बल्लेबाजी करने आते हैं। 5वीं गेंद पर शानदार एक चौका लगा देते हैं और 19 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका टीम 4 विकेट खोकर 75 रन बना लेती है। इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करने के लिए बुमराह 22वें ओवर में आते हैं और पहली गेंद पर कायली बेयरन को महज 9 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर पुल शॉट लगाने की कोशिश उन्होंने किया था, गेंद आगे गई और बिना कोई गलती करते हुए मोहम्मद सिराज ने शानदार कैच पकड़ा और 85 के स्कोर पर भारतीय टीम ने 5वां झटका अफ्रीका को दे दिया। भारतीय टीम की जीत यहां से निश्चित नजर आ रही थी। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को एंसन बल्लेबाजी करने आते हैं तो शानदार चौका लगा देते हैं। 22 ओवर में अफ्रीका टीम 5 विकेट खोकर 91 रन ठोक चुकी थी। 23वें ओवर में मुकेश कुमार को एडन मार्करम तीसरी गेंद पर शानदार एक और चौका लगा देते हैं। परिस्थितियों का फायदा उठाते और अपनी टीम को 23 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 97 पर पहुंचा देते हैं। इसके बाद बुमराह को 24वां ओवर दिया जाता है। चौथी गेंद पर मार्को एंसन उनको शानदार एक चौका लगा देते हैं। हवा में गेंद थी, गली फील्डर के ऊपर से निकल गई और चौका हो जाता है और इसके साथ ही अफ्रीका टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। मगर अगली गेंद पर बुमराह अफ्रीका को तगड़ा झटका देते हैं। मार्को एंसन को खुद ही कैच आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं। देखने लायक मंजर था। 11 रन बनाकर ऑलराउंडर मार्को एंसन पवेलियन चले जाते हैं और 103 पर अफ्रीका टीम 6 विकेट खो चुकी थी और 5 रन की लीड ले चुकी थी। इसके बाद पारी के 25वें ओवर में मुकेश कुमार को एडन मार्करम 6वीं गेंद पर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर मुड़ विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। 111 पर 25 ओवर में भारतीय टीम के सामने अफ्रीका 6 विकेट खोकर पहुंच चुकी थी। 26वें ओवर में बुमराह को दूसरी गेंद पर केशव महाराज आते हैं, एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं मगर केशव महाराज 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और श्रेयस अय्यर ने उनका कैच पकड़ा था। यह बुमराह का 5वां विकेट रहा और 7 विकेट के नुकसान पर 111 रन अफ्रीका टीम बना चुकी थी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह के सामने एडन मार्करम एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर चौका लगाते हैं। 117 पर भारतीय टीम के सामने अफ्रीका पहुंच जाती है। 27वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते तो एडन मार्करम उनको पहले तो दूसरी गेंद पर शानदार एक लॉफ्ट करके मिड ऑन की तरफ चौका लगाते हैं। तीसरी गेंद पर फिर एक और शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर चौका लगाते हैं। इस ओवर में 11 रन दिए जाते हैं और 27 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के सामने अफ्रीका 128 रन 7 विकेट खोकर बना चुकी थी। इसके बाद हालांकि 29वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आते हैं तो एडन मार्करम अपना तूफानी अंदाज दिखाते हैं। दूसरी गेंद पर तो पहले शॉर्ट पिच डाली गई गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री की तरफ पुल शॉट लगाकर चौका लगाते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम खतरनाक 6 लगा देते हैं। लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर यह छक्का बटोरा जाता है। इस ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम खतरनाक एक और छक्का लगाकर 90 रन पूरे करते हैं और अब 10 रन वह अपने शतक से दूर थे। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एडन मार्करम खतरनाक एक चौका लगा देते हैं। पैड लाइन पर डाली
डाली गई गेंद पर मिड विकेट को फ्लिक करके यह चौका लगाया जाता है और 94 पर खुद पहुंच गए थे और अफ्रीका टीम 149 रन 7 विकेट खोकर 29 ओवर बना चुकी थी। 30वें ओवर में बुमराह आते तो एडन मार्करम पहले तो 5वीं गेंद पर खूबसूरत शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं। आखिरी गेंद पर एडन मार्करम के द्वारा एक और खतरनाक चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया जाता है। 99 गेंदों में एडन मार्करम ने 102 रन पूरे कर लिए थे और अफ्रीका टीम 158 रन 7 विकेट खोकर 30 ओवर में बना चुकी थी। इसके बाद पारी के 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज को एडन मार्करम पहले तीसरी गेंद पर खतरनाक ड्राइव मिड ऑन की तरफ शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एडन मार्करम को मोहम्मद सिराज खतरनाक 106 रन के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। गुड लेंथ पर डाली गई गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर पुल शॉट लगाने का प्रयास किया और चकमा खा गए और रोहित शर्मा ने एडन मार्करम को कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई और 8 विकेट खोकर 162 के स्कोर पर अफ्रीका टीम ने अपना 8वां विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नंद्रे बर्गर आते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा 33वें ओवर की पहली गेंद पर कागिसो रबाडा को शानदार रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर 2 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और 162 पर अफ्रीका टीम 9वां विकेट खो देती है और 64 रन अफ्रीका टीम ने भारतीय टीम के सामने बनाए थे और 33 ओवर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद पारी के 35वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को नंद्रे बर्गर पहले तो 5वीं गेंद पर कट शॉट लगाकर अपर कट लगाकर शानदार चौका लगा देते हैं। अब 71 रनों की लीड भारतीय टीम के सामने अफ्रीका बना चुकी थी। इसके बाद फिर पारी के 37वें ओवर में जब अफ्रीका टीम शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे बढ़ रही थी, जसप्रीत बुमराह 5वीं गेंद पर ऐसे ही जसवाल के हाथों लुंगी एंगड़ी को कैच आउट कराते हैं और 176 के स्कोर पर पूरी अफ्रीका टीम ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम के सामने आखिरी पारी के लिए महज 79 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने शानदार दूसरी पारी में 6 अहम विकेट चटकाए थे, जबकि मुकेश कुमार को 2 और मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट लिए थे। 80 रन के जवाब में उतरी भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा बतौर ओपनर उतरे थे। इस पारी के दौरान आज यशस्वी जायसवाल ने तो पारी की पहली गेंद पर कागिसो रबाडा को शानदार चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और अपने खतरनाक अंदाज दिखा दिए। इसके बाद इसकी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार हल्के हाथों से खेले गए शॉट के साथ क्रीज में रहकर यशस्वी जायसवाल ने दूसरा चौका लगा दिया। इस पहले ओवर में 11 रन हो गए बिना किसी विकेट गंवाए। भारतीय टीम बेहद शानदार आगे बढ़ रही थी। दूसरे ओवर में नंद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए तो चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने गैप में शानदार कवर्स की तरफ 4 रन बटोर लिए और 2 ओवर में 15 रन भारतीय टीम ने बना लिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल तीसरे ओवर में रबाडा को फिर से टारगेट करके चौथी गेंद पर काउंटर अटैक करके बिल्कुल शानदार पॉइंट फील्डर की ओर चौका बटोरते हैं और 21 रन पर भारतीय टीम पहुंच जाती है। इसके बाद चौथी गेंद पर चौथे ओवर में नंद्रे बर्गर को यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर खतरनाक चौका लगा देते हैं और यहां पर यशस्वी जायसवाल अपना खतरनाक रुख दिखा रहे थे, T20 की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम 4 ओवर में बिना किसी विकेट गंवाए 32 रन पर पहुंच गई थी। इसके बाद नंद्रे बर्गर गेंदबाजी करने के लिए 6वें ओवर में आए तो पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार ऑफ स्टंप के बाहर आकर बल्ले को चलाया और किनारा लगकर स्लिप फील्डर के पास से गेंद चौके के लिए थर्ड मैन की तरफ चली गई। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल आते हैं, लॉफ्ट शॉट लगाकर शानदार सीमा रेखा से बाहर चौका लगाते हैं। उसके बाद फिर चौथी गेंद पर नंद्रे बर्गर यशस्वी जायसवाल को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। दरअसल इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना बैलेंस खो दिया था, इस कारण गेंद लंबी नहीं गई। मैच 28 रन बनाकर जायसवाल पवेलियन चले जाते हैं और भारतीय टीम जीत से 35 रन दूर थी। बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल आते हैं तो पारी के 8वें ओवर में नंद्रे बर्गर को चौथी गेंद पर शुभमन गिल शानदार आगे डाली गई गेंद पर सीधे बल्ले सामने की ओर पुश करते हैं, चौका जाता है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ और इस प्रकार भारतीय टीम अपना 50 पूरा करती है और 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 52 रन भारतीय टीम बना चुकी थी। इसके बाद रबाडा 9वें ओवर में गेंदबाजी करते, दूसरी गेंद पर शुभमन गिल क्रैकिंग शॉट लगाकर रूम बनाकर चौके की तरफ गेंद को कवर्स की तरफ भेज देते हैं, जहां पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को कागिसो रबाडा स्टंप उड़ाकर बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और ऐसे में भारतीय टीम 57 पर अपना दूसरा विकेट खो चुकी थी और जीत के लिए अभी 22 रन और चाहिए थे। विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर विराट कोहली 10वें ओवर में मार्को एंसन को तीसरी गेंद पर खूबसूरत कलाइयों के सहारे फ्लिक करके लेग बाउंड्री की तरफ चौका बटोरते हैं। इसी ओवर की 6वीं गेंद पर मार्को एंसन को रोहित शर्मा शानदार एक और डाली गई गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में गेंद को शॉर्ट खेलकर चौके के लिए भेजते हैं। इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम 2 विकेट खोकर T20 की तरह 68 रन ठोक चुकी थी। इसके बाद विराट कोहली 11वें ओवर में रबाडा को टारगेट करके 5वीं गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और 75 पर भारतीय टीम 11 ओवर की समाप्ति पर पहुंच गई थी और जीत के लिए महज अभी 5 रन की आवश्यकता थी। मगर मार्को एंसन 12वें ओवर में पहली गेंद पर विराट कोहली को शानदार कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। रिव्यू लिया जाता है, विकेट कीपर ने शानदार कैच लिया था और रिव्यू सफल होता है और 75 पर भारतीय टीम तीसरा विकेट खोती है और 4 रन भारतीय टीम जीत के लिए अभी चाहिए थी और विराट कोहली हंसते हुए पवेलियन चले जाते हैं। इसी ओवर
ओवर में फिर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आते हैं तो आखिरी गेंद पर शानदार अफ्रीका के सामने मार्को एंसन को चौका लगाते हैं। मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को भेजते हैं और इसके चौके के साथ ही भारतीय टीम अपने 80 रन पूरे कर लेती है और 3 विकेट खोकर यह महामुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया और 7 विकेट से इस महामुकाबले को जीता। और कैपटाउन के क्रिकेट इतिहास में यह पहली बार भारतीय टीम ने अफ्रीका को टेस्ट हराया और महज 2 दिन में यह टेस्ट मुकाबला समाप्त हुआ और भारतीय टीम शानदार इस टेस्ट श्रृंखला को बराबरी पर समाप्त करने में सफल हो गई है। तो ऐसे में भारतीय टीम की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा आपके हिसाब से? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए, ना सब्सक्राइब कीजिए।